दोस्तों जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों बहुत समय से आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। आज बड़े दिनों के बाद आपसे दोबारा बात करने का मौका मिला है। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे आप अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर सुनते भी हैं और खुद स्वयं बोलते भी हैं कि जो भी होता है सब परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। आप सभी ने ज़िंदगी में कहीं न कहीं इस लाइन को ज़रूर सुना होगा जी कि यहाँ संसार में जो भी हो रहा है उस परमपिता परमेश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। उसकी मर्ज़ी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। क्या आप इन बातों से सहमत है? अगर आप सहमत है ठीक है जी, लेकिन मैं इन शब्दों से सहमत नहीं हूँ। अगर हम इंसान हैं और हमें बुद्धि है, हमें विचार करने की शक्ति है, तो थोड़ा विचार ज़रूर करें जी और ईमानदारी से सोचें समझें कि आप परमात्मा के बारे क्या जानते हैं, या फिर आपने भी कहीं किसी पुस्तक या किसी आचार्य या गुरु बाबा जी से ही सुना है कि परमात्मा एक क्रिएटिव पावर है, वह सर्वव्यापक है, वह कण कण में रहता है, वह निर्गुण है, वह अजन्मा है, वगैरह वगैरह। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ थोड़ा उस पर ज़रूर विचार करें जी। परमात्मा एक क्रिएटिव पावर है, अर्थात परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है, मतलब वही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्यों मानते हैं और क्या इसे जानने की कोशिश की है या नहीं। जानने की कोशिश नहीं की है तो ज़रूर जानने की कोशिश करें जी, क्योंकि इस सृष्टि में सृष्टि से पहले और अंत में कुछ नहीं होता, यह सत्य है। लेकिन इसके बारे अगले वीडियो में बात करेंगे जी। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि परमात्मा क्या है। इस पूरी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, सूरज, चाँद, जो भी आप देख सकते हैं, और बहुत से कीटाणु परमाणु जिन्हें आप हम देख नहीं सकते, ये कोई भी कर्ता नहीं है। कर्ता वही माना गया है जिसके करने से नए कर्म बनते हो। इस सृष्टि में सिर्फ एक इंसान है जो भोग योनि और कर्म योनि दोनों में आता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी भोग योनि में आते हैं जी, और नए कर्म भी बनाती है। यह सिर्फ एक मनुष्य योनि है, दूसरी योनियों में यह कुछ भी लागू नहीं है। ये दूसरी योनियां सभी दूसरे जो भी जीव जंतु प्राणी हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, उन्होंने कभी मनुष्य योनि में आकर कर्म किए थे। आज वह चाहे देवता बनकर उसे भोग रहे हैं, चाहे कहीं कीड़े मकोड़े बनकर उसे भोग रहे हैं। इस सृष्टि में कर्ता सिर्फ मनुष्य ही है। जिसे आप परमात्मा कहते हैं, उसे आपसे क्या मतलब है कि वह आपको खुशी दे या दुखी करे। यहाँ कुछ नियम है, जो नियम पर चले आसानी से सफ़र कट जाता है और वे मंजिल तक भी पहुँच जाते हैं। जो नियमों की उल्लंघना करते हैं वह कहीं गिर जाते हैं, अपने आप दुखी हो जाते हैं या मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। आप सभी कहते हैं कि परमात्मा कण कण में रहता है, पर क्या गलत काम
करने से डरते हो? जब नहीं डरते तो भोगना भी पड़ेगा, फिर क्यों चिल्लाते हो? चुप होकर भोगो उसे। मैं 84 लाख योनियों की बात नहीं करूँगा, हम सिर्फ मनुष्य योनि की बात करेंगे जी। आप अपने इर्द गिर्द अर्थात कुछ लोगों को आप जरूर जानते हैं। हर रोज लोगों से मिलते जुलते हैं। देखो क्या सभी इंसान है? अपने आप को देखो, क्या मैं इंसान हूँ? अगर हम इंसान हैं तो जो हम हर रोज